छह मन एक यात्रा। प्रेमानंद महाराज के सानिध्य की कथा। उत्तर भारत के एक साधारण से गांव में 6 लोग रहते थे। उम्र, सोच और जीवन अलग अलग थे, पर एक बात समान थी। हर किसी के मन में कोई न कोई पीड़ा थी। पहला था सत्ता भाई, पढ़ाई पूरी कर चुका था पर नौकरी नहीं मिल रही थी। दूसरा ब्रजेश भाई, घर की जिम्मेदारियों से थका हुआ। तीसरा संदीप, मन में क्रोध और बेचैनी भरी रहती थी। चौथा दीपक, भक्ति करना चाहता था पर मन लगता नहीं था। पांचवा कालू भाई, अतीत की गलतियों के बोझ से दबा हुआ। छठा सत्यम, सबके बीच रहते हुए भी भीतर से अकेला। एक शाम सब गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। बातों बातों में किसी ने प्रेमानंद महाराज का नाम लिया। किसी ने कहा, सुना है वहां जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर ब्रजेश बोला, चलो एक बार चलकर देखते हैं, शायद उत्तर वहीं मिल जाए। यात्रा की शुरुआत अगली सुबह 6 लोग निकल पड़े। रास्ता लंबा था, बस की खिड़की से खेत, नदियां, मंदिर और छोटे कस्बे पीछे छूटते जा रहे थे। सत्ता सोच रहा था, अगर वहां भी कुछ नहीं बदला तो। संदीप मन ही मन हिसाब जोड़ रहा था, घर छोड़कर आना ठीक किया या नहीं। दीपक बार बार मोबाइल देख रहा था, पर मन कहीं और भटक रहा था। पर जैसे जैसे वृंदावन पास आता गया, हवा में कुछ अलग ही अनुभूति होने लगी, जैसे शोर धीरे धीरे शांत हो रहा हो। आश्रम का वातावरण, आश्रम पहुंचे तो वहां कोई भव्यता नहीं थी, सिर्फ सादगी, शांति और भक्ति। पेड़ों की छाया, दूर से आती कीर्तन की ध्वनि और लोगों के चेहरों पर अजीब सी तृप्ति। छहों के मन अपने आप धीमे पड़ गए। कुछ देर बाद प्रेमानंद महाराज आए। ना ऊंची आवाज, ना दिखावा, बस सरल मुस्कान और गहरी आंखें। संवाद का क्षण महाराज ने सबको पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मन की आवाज भी सुनाई दे जाती है। सत्यम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज मेहनत करता हूं फिर भी कुछ बन नहीं पा रहा। महाराज शांत स्वर में बोले, फल की चिंता छोड़ दो, कर्म को पूजा बना लो। समय देर कर सकता है, अन्याय नहीं। मोहन ने कहा, जिम्मेदारियों से डर लगता है। महाराज बोले, जो भार सेवा बन जाए वह बोझ नहीं रहता। कालू ने कहा, मन में बहुत क्रोध है। महाराज ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध शक्ति है, पर बिना दिशा की शक्ति विनाश करती है। संदीप बोला, भक्ति करना चाहता हूं पर मन टिकता नहीं। उत्तर मिला, मन को बांधो मत, प्रेम से बुलाओ। विकास कांपती आवाज में बोला, महाराज बहुत गलतियां की हैं। महाराज ने कहा, पश्चाताप अगर सच्चा हो तो वही नया जन्म है। सत्ता चुप रहा। महाराज ने स्वयं कहा, अकेलापन तब होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। वापसी दर्शन के बाद सब बाहर निकले। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, न नौकरी लगी, न समस्याएं मिट गई, पर हर किसी के भीतर एक दीप जल चुका था। वापसी में बस वही थी, रास्ता वही थी, पर बातचीत बदली हुई थी। दीपक मुस्कुरा रहा था, सत्यम हल्का महसूस कर रहा था, कालू शांत था, संदीप के होंठों पर नाम था, दीपक की आंखों में उम्मीद थी। सत्ता अब अकेला नहीं था। गांव पहुंचकर सब